Hi, my lovely Scorpio, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। ओके स्कॉर्पियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जी हाँ। अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक। एंजल्स, higher beings, and ancestors. Love life for Scorpio in the month of August 2025. No contact situation. Let's cut the deck. Okay, let's see. Mutual energies between both of you is Six of Cups. Current energies of your person is Nine of Cups. Intention of your person is the Hierophant. Future action of your person is Queen of Wands. Your energy, Death. Your intention, King of Swords. Your future action, Five of Wands. And future of this overall connection is Five of Cups. Bottom of the deck is Three of Pentacles. Okay. एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना है इस रीडिंग में, बिल्कुल आई एम बता रही हूँ मैं आपको। ओके, एक इंसान शादी करना चाहता है या कमिटमेंट चाहता है, एक इंसान बिल्कुल नहीं चाहता है। तो अगर आप उस जोन में हो कि आप चाहते हो, सामने वाला पर्सन बिल्कुल नहीं चाहता, एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना। बट जैसा मैंने कार्ड्स निकाले हैं उसी हिसाब से मैं बताऊंगी, ठीक है। जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको। आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एरीज एंड जेमिनाई। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। देखो, कांटेक्ट तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो कांटेक्ट की टाइमलाइन बता देती हूँ, 10 से 20 दिन के अंदर। एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना इस रीडिंग में, ठीक है। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार है। डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, यू बोथ हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन। एंड करंट एनर्जीज में बहुत मिस कर रहे हो एक दूसरे को। एक वो होता है ना कि एक अच्छा इमोशन होना, अच्छी एनर्जीज होना, वो दिख रहा है मुझे। सो एक जो होता है ना, आप दोनों ने जो पास्ट में जो मेमोरीज गुजारी एक दूसरे के साथ, अच्छी मेमोरीज, उन उसके बारे में सोच के आप दोनों एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो। सो दैट्स द करंट ओवरऑल म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज नाइन ऑफ कप्स। या ये इंसान आपको बिल्कुल एक हस्बैंड मटेरियल, वाइफ मटेरियल के तौर पे देखते हैं। एंड करंट एनर्जीज में चाहते हैं कि जो भी इश्यूज रहे हैं मेरे और स्कॉर्पियो के बीच में, वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और हम दोनों का जो रिलेशनशिप है वो जल्दी से हमारे बीच में कमिटमेंट आए। करंट एनर्जीज में आपको बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत प्यार से, केयर से रखना चाहते हैं। आपको हमेशा 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 कभी भी आपको दुखी नहीं देखना चाहते हैं, हमेशा सुखी देखना चाहते हैं। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। इंटेंशन की बात की जो हायरोफाइंट में, दे वांट टू मैरी यू। इंटेंशन क्लियर है कि प्रॉपर पेरेंट्स के आशीर्वाद के साथ मुझे स्कॉर्पियो के साथ शादी करनी है, नो मैटर व्हाट। मुझे स्कॉर्पियो के साथ घर बसाना है, मुझे स्कॉर्पियो की हर एक ख्वाहिश पूरी करनी है। तो इंटेंशन में दे आर वेरी मच सीरियस अबाउट यू। इंटेंशन में ये आपको हमेशा खुश रखना चाहते हैं। शादी कमिटमेंट दिख रहा है मुझे। देयर फ्यूचर एक्शन, क्वीन ऑफ वॉन्स। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक पार्टनर की, हस्बैंड वाइफ की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की, आपको हमेशा ये हमेशा अपनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हुए दिख रहे हैं। वन, दूसरा मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है स्कॉर्पियो की, इनका अट्रैक्शन, इनका फिजिकल अट्रैक्शन आपके प्रति हमेशा डे बाय डे बढ़ेगा। डिवोटेड रहेंगे, डेडिकेटेड होंगे, अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमेशा पूरी करेंगे। ओवरऑल मेरे हिसाब से ये इंसान आपको कमिटमेंट देते हुए दिख रहा है, शादी करते हुए दिख रहा है और हमेशा आपको खुश रखते हुए दिख रहा है। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी। स्कॉर्पियो, आप एंड करना चाहते हो। आपको लग रहा है ये इंसान कमिटमेंट तो दे नहीं रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, तो इस रिश्ते को एंड ही कर दे तो बेहतर है। आप एंडिंग के बारे में सोचो। मैं आपको सीरियसली बताऊं स्कॉर्पियो, एटलीस्ट एक महीना रुक जाओ। क्योंकि एक मंथ के अंदर ये इंसान आ रहा है, आपको कमिटमेंट दे रहा है। एटलीस्ट 1 मंथ रुको। अगर एक महीने के अंदर नहीं आते हैं, आप मूव ऑन कर सकते हो। रेस्ट, प्लीज बुक अ पर्सनल रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे चीजें, एनर्जीज बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिख रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा हैं।
आपकी एनर्जीज जितना मुझे दिख रहा है आप एंड करना चाहते हो, आप धीरे धीरे करके गिव अप कर रहे हो, काफी ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो कि इंसान नहीं आएंगे, नहीं कमिटमेंट देंगे, एंड आपको लग रहा है एंड करने में ही अब सब कुछ भलाई है। इंटेंशन विद द किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, इंटेंशन में आप क्लियर कट एक्शन चाहते हो। आपको है कि भाई सीधी बात, नो बकवास, मुझे अब कमिटमेंट चाहिए, मुझे अब एक्शन चाहिए, मुझे बोल बच्चन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक्शन चाहिए, मुझे कमिटमेंट चाहिए। आप बहुत क्लियर कट हो। आपको है कि अब कोई नॉनसेंस नहीं, अब कोई टाइम वेस्टिंग नहीं, एनर्जी वेस्टिंग नहीं, अब आपको कमिटमेंट देना है और आप भी रेडी हो कमिटमेंट देने के लिए। एंड जो आपका अप्रोच है ना स्कॉर्पियो, रियली हैट्स ऑफ टू यू। आप इमोशनल नहीं, आप प्रैक्टिकल होके दिमाग से सोच के डिसीजन ले रहे हो, और ऐसे ही हो। जब जब टाइम होता है ना, जब वो टाइम आ जाता है, ऐसे ही इंसान को बनना चाहिए। तो आपकी एनर्जीज मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। एटलीस्ट आप क्लियर हो अपने इंटेंशन से और अपने अपने एक्शन में। योर फ्यूचर एक्शन, अब मुझे यहाँ पे फ्यूचर एक्शन वॉट आई एम सीइंग इज दैट कि आप दोनों की जो फैमिलीज हैं एक दूसरे से लड़ते हुए दिख रही हैं। कुछ तो ऐसे डिफरेंसेस होने वाले हैं आने वाले टाइम पे, जिस वजह से शादी होने में या कमिटमेंट होने में डिले हो सकते हैं। मुझे प्रॉब्लमेटिक कनेक्शन दिख रहा है कहीं ना कहीं। मुझे दिख रहा है कि लोगों के वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आते हुए दिख रही है। फ्यूचर एक्शन स्पेशली फ्रॉम योर फैमिली, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं स्कॉर्पियो। मेरे हिसाब से जितना ज्यादा आप दोनों कॉशियस रहें एक दूसरे के साथ, उतना ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे फिर से ब्लॉकेजेस आते हुए दिख रहे हैं आप दोनों के केस में, सॉरी आप दोनों के रिलेशन में। थोड़ा मैं यहाँ पे ये बोलूंगी, शादी दिख रही है, कमिटमेंट सब कुछ दिख रहा है, बट आप दोनों को बहुत सोच समझ के, बहुत प्यार से, केयर से रिश्ते हैंडल करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स के बीच में ईगो क्लैशेस हो सकता है, या बड़े लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस हो सकता है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में फिर से दूरियां, फिर से प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं। बाकी कमिटमेंट, मैरिज मुझे यहाँ दिख रहा है स्कॉर्पियो। मेक श्योर कि ये चीजें ना हो। रेस्ट आप प्लीज पॉजिटिव सोचो स्कॉर्पियो। रेस्ट सब कुछ अच्छा है, आपके पर्सन की एनर्जीज पॉजिटिव हैं। ठीक है स्कॉर्पियो, क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।